हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कराने वाली हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेटा इस वीडियो में आपकी पूरी रैपिड रिवीजन कराई जाएगी, साथ के साथ कोई भी जो भी पॉइंट्स है वो सारे कवर अप होंगे, कुछ चीज इससे छूटेगी नहीं। बट अगर आपको इस चैप्टर के पीवाईक्यू चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट में नीचे बताना, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को बेटा। तो चैप्टर में सीखने वाले हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। तो उससे पहले भी हम जाएंगे बेस पर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज होते क्या है, फिजिकल चेंज होते क्या है। देखो इन सबको जानने के लिए आपको वो पता होना जरूरी है, ठीक है। तो रैपिडली कर लेंगे हम उसको, जल्दी जल्दी फटाफट उसको भी जानते हो चलते हैं। देखो केमिकल चेंज क्या होता है, देखो बेटा कि जब कोई नया सब्सटेंस बनता है ना, कोई जब नई चीज बन रही है तो दैट मीन्स वहां पर क्या हो रहा है, कोई केमिकल चेंज हो रहा है। क्योंकि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, है ना, आप उसको बदल नहीं सकते। मान लो आपकी मम्मी ने सब्जी बना के रखी रात को और उसको रख दिया किचन में, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो सुबह तक क्या हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और खराब होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी और वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं रहेगी, है ना। क्या उसको वापस से बदला जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है जैसे पहली स्टेट में थी, वो नहीं हो सकती ना। यही होते हैं आपके केमिकल चेंज। अब बात कर लेते हैं फिजिकल चेंज की। आपने एक पेपर उठाया और पेपर को बीच में से कट करा, क्या वो पेपर को काटने के बाद क्या वो कोई नई स्टेट में आया या कुछ और बना, नया सब्सटेंस बना? नहीं, इसी को कहेंगे फिजिकल चेंज। तो आपने यहाँ पे जाना केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। बेटा क्या होता है केमिकल रिएक्शन? जब न्यू सब्सटेंस बनता है, अभी मैंने बताया कि ऐसी रिएक्शन जिनमें कोई नया सब्सटेंस बनेगा, और जब नया सब्सटेंस बनेगा या तो कलर चेंज होगा या स्मेल चेंज होगी या फिर बेटा हीट या लाइट प्रोड्यूस होगी, है ना, उसमें से हीट निकलेगी या लाइट निकलेगी, ठीक है, या प्रेसिपिटेट बचेगा। प्रेसिपिटेट भी हम अभी आगे जानेंगे क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। याद रखना केमिकल रिएक्शन मतलब नया सब्सटेंस। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। जब ये केमिकल रिएक्शन होती है, जब ये नया सब्सटेंस हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज मिलकर एक नई चीज को बना रही है, उत्पन्न कर रही है, तो यहाँ पर बेटा क्या होता है कि इनको रिसेंबल किया जाता है किसी सिंबल्स के थ्रू या फॉर्मूले के थ्रू, है ना, फॉर्मूले के थ्रू। जैसे वाटर है, आप वाटर थोड़ी ना लिखते हो, क्या लिखते हो, H2O, ठीक है। ऑक्सीजन है, क्या लिखते हो, O2। तो यही होते हैं सिंबल्स, और इसी को इक्वेशंस में लिखा जाए तो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशंस कहलाएंगी। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, इससे पहले आप जानो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है? देखो मास को ना तो हम बना सकते हैं और मास को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज है, मान लो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 है, तो हम इसको ना बना पाएंगे ना इसको हटा पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर किया जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है बेटा? जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर रही है, एक नए सब्सटेंस को फॉर्म कर रही है, इसी को क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक चीज को फॉर्म कर रही है, एक सब्सटेंस को बना रही है, तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या होता है देखो, वो जो दो या दो से ज्यादा चीजें मिल रही है उनको हम क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो चीज बन रही है उसको क्या बोल देते हैं बेटा, प्रोडक्ट। जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मैंने क्या मिलाया, वाटर मिलाया, तो क्या बना मेरे पास, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और साथ के साथ हीट भी निकली, ठीक है। अब हीट भी निकली, यहां से एक और चीज देखो, या तो एक जो रिएक्शंस होती है या तो हीट को निकालती है या तो हीट को एब्जॉर्ब करती है, और यहीं से दो इक्वेशंस निकल कर आती है, आपकी रिएक्शंस निकल कर आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। या तो हीट प्रोड्यूस होगी या हीट निकलेगी, है ना, मतलब कि एब्जॉर्ब होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है बच्चा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जिन रिएक्शंस के थ्रू क्या हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बाहर निकलती है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है बच्चा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जब रिएक्शन होते वक्त हीट का इस्तेमाल हो, हीट की एब्जॉर्प्शन हो, उसी को बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हीट का सिंबल क्या होता है? हीट का सिंबल होता है स्मॉल ट्राइंगल, ठीक है। हीट का सिंबल क्या है? ट्राइंगल। अब हम बात कर लेते हैं, देखो इससे पहले एक और चीज सुनो, जो मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है ना,
वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादातर एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, मतलब कि उनके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है। अब हम बात कर लेते हैं आगे डीकंपोजिशन रिएक्शन की। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन इसका उल्टा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम उल्टा। इस कॉम्बिनेशन में क्या था कि बहुत सारी चीजें एक चीज को मिलकर बना रही थी, है ना, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड एक सब्सटेंस को, एक प्रोडक्ट को बना रहे थे। बट डिकम्पोजिशन में क्या है, डिकम्पोजिशन में है एक प्रोडक्ट, जो एक रिएक्टेंट है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, डिफरेंट सब्सटेंस में टूट रहा है। अब टूटेगा तो यहाँ पे किसी ना किसी चीज का तो यूज होगा ना, किसी के थ्रू तो टूटेगा ही ना वो, या तो हीट लगेगी वहां पे, या सनलाइट लगेगी वहां पर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। तो इन तीनों चीजों के थ्रू वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो होती है। और तीनों चीजों का इस्तेमाल करके ये तीन इसके फॉर्म बनते हैं। वो कौन कौन से बेटा, एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। चलो एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, जहां पर एक रिएक्टेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में टूटता है, पर किसके द्वारा, हीट के द्वारा, है ना, हीट के थ्रू, है ना। अब हीट के थ्रू इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर हीट का इस्तेमाल करा, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट का इस्तेमाल करा तो वो टूटा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया। समझ में आया बेटा। अब हम दूसरे की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, देखो बेटा, मतलब कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में टूटेगा, बट किसकी मदद से, करंट की मदद से, है ना, बिजली की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरे की बात करते हैं फोटोकेमिकल, ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होगी वो किसकी मदद से होगी, वो किसकी मदद से होगी बच्चे, सनलाइट की मदद से होगी। तो इसी को बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं। यहाँ पे वाटर है, अगर वाटर में बिजली को पास कराया जाए तो वाटर दो तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, दो प्रोडक्ट्स में बढ़ जाएगा। तो हमने अभी तक जाना डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखो डिस्प्लेसमेंट से ही आपको समझ आ रहा है, डिस्प्लेस मतलब कि जो अपनी प्लेस को चेंज करता है ना, अपनी जगह को बदलता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करता है कि जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हटाकर उसकी जगह ले लेता है ना। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक प्लेस, किसको, लेस एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाता है। तो यहाँ पे हम वही जानेंगे, जैसे कि जिंक, कॉपर सल्फेट, जिंक में कॉपर सल्फेट को ऐड करा तो क्या करा कि यहाँ पे जिंक जो था ज्यादा रिएक्टिव था, तो जिंक ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह पर बैठ गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पर आ गया। आई बात समझ में, क्योंकि जिंक यहाँ पर मोर रिएक्टिव था, किससे, कॉपर से, इस वजह से उसको क्या कर देता, वो डिस्प्लेस कर देता, उसको हटा देता। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और याद रखना बेटा, ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है, रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। और ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जो भी रिएक्टिव एलिमेंट है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो हमेशा डिस्प्लेस कर देते हैं किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो याद रखना बेटा कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे ध्यान रखना, अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया तो थोड़ा इसी से मिलता जुलता है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो तो भाई लेस की जगह पे बैठ जाएगा और लेस को हटाकर अपनी जगह पर बिठा देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। जो आयंस है वो क्या कर रहे हैं, आपस में दोनों एक्सचेंज कर ले रहे हैं अपनी जगह, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज देखने को मिला यहाँ पे। अब बात करते हैं बेटा, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बेरियम क्लोराइड है वो किसकी जगह ले लेता है, वो किसकी जगह ले लेता है, सोडियम की जगह ले लेता है ना। और जो सोडियम है वो किसकी जगह ले लेता है, बेरियम की जगह ले लेता है। तो दोनों क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी प्लेस को, और इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ तक आपको सारी रिएक्शन समझ आ गई है। दो और सुन लीजिए ध्यान से। एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा होता है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन गेन हो रहा है। अभी हमने देखा था ना, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में किसका गेन हो रहा है,
ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो कौन सी है भाई, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन गेन हो रही है, रिड्यूस क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। सेम रिडक्शन इसका अपोजिट होगा, इसमें ऑक्सीजन हटेगा, लूज होगा, रिमूव होगा, और हाइड्रोजन गेन होगा। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों ही एक साथ होती है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पे रिडक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। तो दोनों एक साथ चलती है रिएक्शन। आई बात समझ में। एक और चीज यहाँ पे समझ लो, प्रेसिपिटेट क्या होता है। देखो हमने अभी देखा बेरियम सल्फेट, है ना, बेरियम सल्फेट यहाँ पर बनता है ना, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो है ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब दो एक्वस सॉल्यूशन एक साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई सॉलिड फॉर्म करते हैं, है ना, कुछ एक सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं, सॉलिड। और वही जो सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है सॉल्यूशन के, उसी को हम प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई। सो बच्चों अभी तक हमने जाना सारी टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें कोरोजन क्या होता है। बेटा कोरोजन क्या होता है, जब मेटल मतलब कि धातु हवा या पानी या फिर मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे कोरोड होने लगता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। जैसे कि आप अपने घरों में भी देखते हो ना कि आयरन की कोई भी चीज है तो वो धीरे धीरे हवा पानी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनने लगता है ना, ब्राउन कलर का, जिसको बोलेंगे रस्टिंग, कि वहां पर क्या हो रही है, रस्टिंग। तो रस्टिंग सिर्फ आयरन में होता है और ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। बट बाकी मेटल्स के साथ भी होता है ये। जैसे मैं बात करूं कॉपर, तो कॉपर जब कोरोड होगा तो ग्रीन कलर बनाएगा, ठीक है। और सिल्वर की एक बात कर लेती हूँ मैं कि सिल्वर धीरे धीरे ब्लैक होने लगता है जब वो कोरोड होता है। और आप देखोगे कितनी ज्यादा मार्केट में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बिकती है ना, गर्ल्स को तो पता ही होगा, वो तो ट्रेंड बन चुका है, गर्ल्स कितना ज्यादा उसको वियर करती है ना। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि इनको बचाया कैसे जा सकता है, मतलब कि कोरोजन से चीजों को सेव कैसे किया जा सकता है। तो पहला मेथड तो यही है कि पेंटिंग करके, है ना, कि पेंट कर दो उसके ऊपर, उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा एलॉइंग, मतलब एलॉइंग क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल एक साथ मिलाकर एक नया सब्सटेंस बन जाता है, जिससे आसान हो जाता है कोरोजन से बचाना। तीसरी बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि बेटा आयरन पर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है ना, जिससे कोरोजन से बचाया जा सकता है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है बच्चा, क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है। तो ये सारे वे हैं जिसके थ्रू हम कोरोजन से मेटल को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी की, है ना। रेंसिडिटी क्या होता है कि जब ऑयल या फैट जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या करता है कि उसका स्मेल चेंज कर देता है या उसका टेस्ट भी खराब कर देता है, मतलब स्पॉइल हो जाता है। आप देखोगे ना, आप टिफिन पैक करके ले जाते हो तो वो क्या है, अगर ऑक्सीजन के साथ ऑयली फूड रिएक्ट कर गया तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट भी बेकार से हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो, है ना। अब मार्केट में इतना सारा फूड है, आप पैकेट्स देखोगे, फूड पैकेट्स हो गए या फिर चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स देखोगे, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस की यूज की जाती है ना। नाइट्रोजन गैस ही क्यों, नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन को वहां पर आने ही नहीं देती है ना, ऑक्सीजन को वहां से रिमूव करती है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, इसीलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चा। यहाँ पर हमने जाना किसके बारे में, रेंसिडिटी के बारे में, कि इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिंबल्स की। ये भी इसका एसेस आप ले सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा हट जाऊंगी, आप एसेस ले लेना, बट एक बार सिंबल्स भी देख लो। एस से सॉलिड, ठीक है, एल से लिक्विड, और जी से गैस को रिसेंबल करेंगे, ए क्यू मतलब एक्वस, ठीक है। और ट्राइंगल मैंने बताया था हीट को रिसेंबल करता है। अगर गैस रिलीज हो रही है तो आप एरो ऊपर की साइड शो करोगे, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है, तो एरो आप डाउनवर्ड शो करोगे। तो इसी तरीके से आपका ये पूरा होल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपको इसके PYQ भी चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है बच्चा। थैंक यू।